प्रिय विद्यार्थियों, 3 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। इस बार जो 2023 में पेपर किस तरीके से आएगा, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में अच्छे से बताएंगे। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो 2023 में जो 30% कम हुआ, कौन कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना है। किताब में हर एक सिलेबस दिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं कौन कौन सा सिलेबस कटा है, किस किस सिलेबस से आएगा। और साथ में हम ये भी बताएंगे, देखिए लिखा है ना मानचित्रकार, यानी कहाँ से आपको मानचित्र के लिए कहाँ से तैयार करना है। इस सब के बारे में भी हम आपको बताएंगे, कौन कौन सा तैयार करके जाना है, केवल कितना तैयार करना है। इन सब के बारे में भी देखिए हम, या मानचित्र के बारे में जितना, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में आपको अच्छे से बताएंगे। तो लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है 3 मार्च को होने वाला है, तो इसी तरीके से आपका हूबहू एकदम पेपर रहेगा। इसमें जो भी बातें लिखी गई इसको आपको पता ही है। कॉपी कैसे भरना है जानते हैं, मार्कशीट में कैसे बनाना है। 20 इसमें 2 खंड रहेगा। खंड जो 20 नंबर क्या रहेगा, बहुविकल्पी रहेगा, यानी 20 प्रश्नों का आपको मार्कशीट में इस तरीके का मार्कशीट मिलता ही है। इसमें आपको यहाँ पे भरना भी है, और साथ में जो आंसर सही होगा यहाँ पे क्या करना रहता है, उसको लिखना भी रहता है। अभी क्वेश्चन होने के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें है, देखिए क्वेश्चन है ये सब इसी तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, ये 20 क्वेश्चन MCQ रहेगा, जिसको आपको मार्कशीट में भरना रहेगा। अब आता है खंड ब। खंड ब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान से समझना है। खंड ब क्या लिखा है, वर्णनात्मक एक उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। यानी जो भी आपको इसमें का जो जितने भी प्रश्न है उनका अगर आंसर आपको देना है तो कितने शब्दों में देना, लगभग 80 शब्दों में देना है। और हर एक क्वेश्चन क्या रहेगा, अथवा करके रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, 4 नंबर में पूछेगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अथवा। हर एक क्वेश्चन में आपको अथवा मिलेगा। 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। इसको कितने शब्दों में लिखना, लगभग 80 शब्दों में लिखना है। इसी तरह क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर अथवा करके दे दिया है, जाति में राजनीति और राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर सकते हैं, बोर्ड में आएगा पक्का। तो यह क्वेश्चन देख लीजिए, इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा है, फिर इसमें विधि क्या किया है, अथवा किया है। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा, ये जितने भी क्वेश्चन है सबको लगभग 80 शब्दों में ही लिखना है। यह क्वेश्चन हो गया चौथा क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए आप, अब दूसरा वर्णनात्मक, दूसरा यानी उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। इनको कितने शब्दों में देना था, लगभग 80 शब्दों में। अब इसको कितने शब्दों में देना है, लगभग 150 शब्दों में। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। यानी महात्मा गांधी जो आंदोलन चला रहा था, फिर बाद में उसको क्यों बंद कर दिया, इसके बारे में आपको बताएंगे। 4, 2, 6 नंबर का यह क्वेश्चन है। फिर अथवा है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। महात्मा गांधी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनके बारे में हर साल आता ही आता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है। फिर अथवा करके दिया है, वैध शासन का क्या अर्थ है, इसके बारे में आपको ये सब बताना है। फिर ये भी 6 नंबर का ही रहेगा। 7वां क्वेश्चन, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, अथवा करके भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ये भी 6 नंबर में। फिर क्वेश्चन नंबर 8वां है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत है, कारण सहित उत्तर लिखिए। मानव विकास सूचकांक क्या है। देखिए जितना भी क्वेश्चन आएगा लगभग यह 1, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इन क्वेश्चनों का 4 क्वेश्चन रहेंगे, यानी अथवा अथवा करके होगा तो 8 क्वेश्चन हो जाएगा। इनमें से केवल आपको 4 ही जवाब देना है, और कितने शब्दों में, लगभग 150 शब्दों में आपको जवाब देना है। उसके बाद ये शुरुआत में इसमें भी क्वेश्चन कितने हैं, 4, 1, 2, 3, 4, 4 भाग हैं। इनको लगभग 80 शब्दों में इसका आपको जवाब देना है। अब आता है मेन पॉइंट, ये मानचित्र वाला। ये 8 क्वेश्चन इधर हो गया, और 9वां क्वेश्चन जो है मानचित्र लिखा है ना, मानचित्र संबंधित प्रश्न। 9वां, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में पॉइंट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाए। सही नाम व सही अंकन हेतु आधा आधा अंक निर्धारित हैं। यानी अगर
आप बता देते हैं कि मतलब जो क्वेश्चन पूछा उसके बारे में आप सही जवाब देते हैं, आधा नंबर मिलेगा। और फिर मानचित्र में आप उसको मतलब दर्शा देते कि वो स्थान कहाँ पे, जैसे मान लीजिए इस तरीके का आपको मानचित्र पेपर में मिलेगा। और इसमें आपको दर्शाना रहेगा, साथ में कॉपी में आप लिख भी सकते हैं, जहाँ दर्शाते हैं वहीं पे भी लिख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। केवल आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, तो अमृतसर अगर आप लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का क डाल के, तो आपको आधा नंबर मिलेगा। और अमृतसर आप दर्शा देते हैं कि कहाँ है अमृतसर, पंजाब में है। पंजाब में अगर अमृतसर को आप दर्शा देते हैं तो आपको आधा नंबर वो भी मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है। तो 5 नंबर इतिहास से मतलब मानचित्र में भरने के लिए आएगा, 5 नंबर भूगोल से। देखिए मानचित्र भाग 9 का ख है, ये क्या था 9वें का क। अब यहाँ पे देखिए लिखा केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, यानी ये नीचे वाला भी उसी तरह क्वेश्चन दिया था, इसको आपको नहीं करना। वे उन लड़कों के लिए है जिनको आंख से दिखाई नहीं देता है, उनके लिए बस उनको मैप में भर नहीं सकती, इसलिए उनको केवल प्रश्न का ही जवाब देना रहता है। लेकिन आपको इसमें मैप नाम भी बताना, साथ में मैप में इसको क्या करना है, भरना भी है। तो 5 नंबर इधर से मिल जाएगा और 5 नंबर भूगोल से आएगा। देखिए दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा दर्शाइए, यानी इस चिन्ह को बना के पश्चिम बंगाल के उद्यान को दर्शाइए। तो आधा नंबर बता देंगे पश्चिम बंगाल में कौन सा उद्यान है, तो नंबर मिल जाएगा, और आधा नंबर दर्शा देंगे। तो पश्चिम बंगाल में जो उद्यान क्या है, सुंदरबन डेल्टा है, उसको दिखाई देते वहाँ पे मतलब वो भी एक वन उद्यान है ही, तो इसको दर्शाएंगे। पश्चिम बंगाल सबसे पहले आपको मैप में जानना पड़ेगा पश्चिम बंगाल है कहाँ। तो पश्चिम बंगाल मान लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे, यही है पश्चिम बंगाल। यह क्या है पश्चिम बंगाल, तो यहीं पे वो सुंदरबन डेल्टा है, तो एक उद्यान, इसको दर्शा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, तो आपको कितना नंबर, 1 नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से 5 क्वेश्चन है। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित, यानी झारखंड में कोयला बहुत ज़्यादा होता है, तो कोयला का जो क्षेत्र है उसको इस तरीके से आपको दर्शाना है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा झारखंड है कहाँ। देखिए यह उत्तर प्रदेश है, यह बिहार है, यह क्या है झारखंड है, यह क्या है छत्तीसगढ़ है। तो झारखंड यहीं पे है, तो यहाँ पे कोयले का खदान आपको बताना है। तो कोयले का खदान मतलब वहाँ पे झारखंड में जो सबसे फेमस है एक झरिया स्थान है, वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा कोयले का खदान होता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, अच्छे से आप इसको देख लीजिए। आप चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हूबहू इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर आपके पेपर में 3 मार्च को आएगा। और अब अगले वीडियो में आपको मानचित्र को कैसे भरना है, कैसे करना है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। धन्यवाद।